नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि एक बार फिर से एक बड़ी घटना हुई है जयपुर में। जयपुर अजमेर हाईवे अग्निकांड मामला है और हाईवे किनारे ढाबे पर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से आग आकर भिड़ा था और बेंजीन केमिकल से भरा था ये टैंकर। टक्कर लगने के बाद टैंकर का कैबिन आग से हो गया था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और इसके कुछ ही देर बाद ट्रक में लोड गैस सिलेंडर्स में होने लगे थे ब्लास्ट। कैबिन में फंसा चालक चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन गैस सिलेंडर में हो रहे ब्लास्ट के चलते किसी की भी नहीं हो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। देखते ही देखते आग में जिंदा जल गया टैंकर चालक। पुलिस ने मौके से मृत चालक की अस्थियां समेटी है और भेजी है एसएमएस अस्पताल में। तो ये बड़ा हादसा यहां पेश आया है। जयपुर के दूदू के पास जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक से आग लगने के बाद ये हादसा हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए कि दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जो सामने आई है, जहां पर धुएं का गुबार आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रेलर और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की टक्कर हो गई थी। इसके बाद ट्रक पलटने से गैस सिलेंडर में धमाके शुरू हो गए और धमाके एक के बाद एक हुए और ये धमाके करीब 10 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे रहे थे, इतने तेज थे। इसके बाद एक गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आवाज गूंजने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि सावरदा पुलिस के ये पास हुई है ये घटना। तो ट्रक में लोड गैस सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट हो गए। वहीं घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि हादसे में कई वाहन के चपेट में आने की आशंका जताई गई है। और आपको बता देते हैं कि ये तस्वीरें जो देखिए एक के बाद एक जो ब्लास्ट हो रहे हैं, घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सिलेंडर के धमाकों से पूरा इलाका गूंज पड़ा था। एक एक करके सभी गैस सिलेंडर के फटने के बाद सिलेंडर के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। उसकी भी तस्वीरें आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये उन्हीं गैस सिलेंडर्स के टुकड़े हैं जो फटने के बाद ब्लास्ट होने के बाद इधर उधर बिखर गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज लोगों को सुनाई दे रही थी। अभी इस मामले में आप देखिए कि पुलिस की तरफ से कोई अभी तक जानकारी हालांकि मिली नहीं है, लेकिन कितने लोग इस घटना में हताहत हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी सिर्फ ये आई है कि ये हादसा हुआ है, ये अग्निकांड हुआ है हाईवे पर और ये भयंकर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। ढाबे पर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से आकर ये भिड़ा था। उसके बाद बेंजीन केमिकल से भरे थे ये सभी टैंकर, जिसने टक्कर मारी। टक्कर के बाद टैंकर का कैबिन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया था और ट्रक में लोड गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट होने लग गए थे, एक के बाद एक ब्लास्ट होने लग गए थे। और जैसे ये ब्लास्ट हुए हर तरफ इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद हाईवे जाम है क्योंकि घटना के बाद दोनों तरफ से हाईवे को बंद कर दिया है, आवागमन बंद हो गया है। हादसे में 5-6 गाड़ियां भी इसके जद में आई है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को भी वहां पे बुलाया गया, आग बुझाने की कोशिश की जा रही। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जिसमें आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी और क्योंकि कई और गाड़ियां आसपास जो थी वो भी इसके जद में आ गई थी, तो वही गैस सिलेंडर के फटने से और सिलेंडर के टुकड़े गिरने से लोगों को भी नुकसान होने की बात सामने आई है। और धुएं का गुबार और ये तेज आग की लपटें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस हादसे के बाद हुई। और आपको बता देते हैं कि अभी 20 दिसंबर 2024 को भी इसी हाईवे पर एलपीजी गैस टैंकर का हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। यहां गैस से भरा टैंकर ब्लास्ट हुआ था और भीषण आग लग गई थी। वैसी ही घटना इस बार फिर देखने को मिली है जो साल 2024 में देखने को मिली थी। लेकिन अब इससे लोगों का कितना नुकसान हुआ है और क्या जनहानि हुई है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास रात के समय एक ट्रक से टक्कर के बाद एलपीजी सिलेंडर जा रहे ट्रक में आग लग गई। और आपको बता दें कि इसमें जो चालक था उसकी दर्दनाक मौत हो गई है क्योंकि उसे बचने के लिए कुछ नहीं मिला। कैबिन जो था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे थे। उसी कैबिन में जो चालक था वो फंस गया था और वो चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन सिलेंडर्स में जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहे थे तो
किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक जा पाए। और देखिए रात से ही जब से ही ये घटना हुई है, प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव हो गए। इस मामले में जानकारी मिली है उनको भी, और लगातार रात को जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की लगातार। हालांकि पूरी तरीके से कहीं कहीं इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन आपकी तस्वीरें देखिए जो कि बेहद ही भयानक है। कोई भी इसे देखकर डर जाएगा कि यह हादसा इतना भीषण हुआ है। एक के बाद एक जो सिलेंडर फटे हैं, उसके बाद चीख पुकार मच गई, इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही है, जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि विस्फोट की आवाज काफी दूर से सुनाई दे रही थी और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे वहां पर, दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। हाईवे पर घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इस घटना को लेकर जायजा लेने के लिए खुद वहां पर पहुंचे थे। डेप्यूटी सीएम पहुंचे थे वहां पर और उन्होंने इस हादसे के बाद में आपको बता दें कि ड्राइवर और हेल्पर के बारे में पता करना है, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल तो नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से हम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे। ये रात की तस्वीरें हैं जब ये हादसा हुआ था और हादसे के बाद जो इस घटना में जो आग लगी थी और उस पर फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत कर रही थी आग बुझाने को लेकर। और आपको बता दें कि पूरा पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उन्होंने निर्देश दिए और उनके निर्देश पर डेप्यूटी सीएम वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। और उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी में हादसा हुआ था उसके ड्राइवर और हेल्पर के बारे में पता किया था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जो चालक था, जो चला रहा था उस ट्रेलर को, वो उस कैबिन में फंस चुका था बुरी तरीके से। उसके निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपनी जान कैसे भी करके बचाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। लेकिन जो स्थिति आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसी ही स्थिति, यही स्थिति में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, अगर कोई वहां पर मौजूद भी होगा, कि वो किसी भी तरीके से उस चालक के पास पहुंचता और उसे बचा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि स्थिति वैसी नहीं थी। एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे, लोग डर गए थे, सहम गए थे और उस एरिया से काफी दूर हट गए थे। तो तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी ऊंचाई तक की धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है और आग इतनी भीषण लगी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी ही एक घटना साल 2024 में इसी हाईवे पर हुई थी, जब एलपीजी गैस टैंकर हादसा हुआ था। 14 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ गैस से भरा टैंकर ब्लास्ट हुआ था और भीषण आग लग गई थी। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने भी, क्योंकि वो एक्टिव हैं और लगातार इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट किया है इस घटना के बारे में और उन्होंने दुख जताया है। चलिए, तो अजमेर जयपुर हाईवे पर मौजमाबाद थाना इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह तकरीबन 4:15 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर अजमेर से जयपुर की तरफ आने वाले यातायात को भी हाईवे पर शुरू किया गया। हालांकि हाईवे किनारे खड़े बेंजीन केमिकल से भरे टैंकर पर दमकल द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो वहीं हाईवे पर यातायात शुरू होने पर कई घंटे से जाम में फंसे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। अग्निकांड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इसकी तुलना भाकरोटा अग्निकांड से करने लगे। ये एक सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये ब्लास्ट के बाद कैसे पेट्रोल पंप ये लग रहा है और वहीं से लोग भागे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ,
सिलेंडर फटे तो लोगों में किस तरीके से अफरा तफरी मच गई, जरा आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और आग की चमक जो है वो दूर तक दिखाई दे रही है। देखिए कैसे ये लोग पहले यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन अब जो ये धमाका हुआ और सभी लोग वहां से भागे, पूरी अफरा तफरी वहां पर मच गई। और देखिए ये आपने जो भी तस्वीरें देखी उसमें गैस सिलेंडर के टुकड़े जो है, क्योंकि जब गैस सिलेंडर फटे हैं तो उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे और कुछ टुकड़े यहाँ पर भी गिरे जहां से ये लोग भागे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और आप देखें कि ये वही गैस सिलेंडर के टुकड़े हैं जो फटने के बाद इधर उधर गिर गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। विनय, एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो गया हाईवे पर, वैसा ही हादसा जैसा कि साल 2024 में हमने देखा था जहां पर एलपीजी गैस टैंकर हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। और ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई, इसको भांकरोटा जैसा बताया जा रहा है। क्या कुछ हुआ था रात को, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। मौजमाबाद थाना इलाके में अजमेर जयपुर हाईवे है। अजमेर से जयपुर की तरफ ये जो ट्रैफिक है वो जा रहा है और ये जो आप देख सकते हैं घटनास्थल है जहाँ पर अभी भी दमकल कर्मी छिड़काव करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो टैंकर है बेंजीन केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर है और यही जो टैंकर है आया था, पास में आपको एक केवल अवशेष दिखाई दे रहे होंगे, वो ट्रक था जो कि गैस सिलेंडर से भरा हुआ था, उस पर आकर ये टकराया और उसके बाद जो ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर था इसका केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंसा रह गया और जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था उसमें जो गैस सिलेंडर थे उसमें एक के बाद एक धमाके होने शुरू हुए गैस सिलेंडर में। ड्राइवर जो है वो मदद के लिए चिल्लाता रहा कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लेकिन गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चलते कोई भी पास नहीं जा पाया और उसकी इस हादसे में जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। उसके महज जो अवशेष हैं, हड्डियां जो हैं वो यहाँ से बरामद हुई, जिसको एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया। और ये बेंजीन आप देख सकते हैं, इसमें से अभी भी धुआं आपको दिख रहा है कि इतना गर्म है कि इसमें कल रात 11 बजे से आप ये मान के चलिए लगातार पानी का छिड़काव दमकल के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो तापमान है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। और जब तक इसका तापमान कम नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक इसमें भरा हुआ जो बेंजीन केमिकल है वो दूसरे टैंकर में शिफ्ट भी नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे में लगातार इस पर आप देख सकते हैं दमकल कर्मियों द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इसका जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल किया जा सके। इसके यहाँ पे देखिए आप दमकल कर्मी भी हैं, लगातार आप छिड़काव कर रहे हैं। कब से इसमें छिड़काव जारी है और उसका टेम्परेचर पर नॉर्मल होगा उसके बाद? 11:30 बजे से, ये 11-11:30 बजे से छिड़काव चालू है इसका। क्या घटनाक्रम रहा पूरा और आप लोग कब पहुँचे, कैसे सूचना मिली? हम सर 11-11:30 बजे पहुँच गए थे, तब से शुरू चल रही है। काफ़ी पूरी गाड़ी है सर, हर स्टेशन से गाड़ी आ गई यहाँ पे और हमारी गाड़ी काफ़ी फेरे कर रही है यहाँ पे और लगातार हम सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये रहा अभी भी मतलब एक तरह से इसमें छिड़काव जो है जारी है, बाकी तो कंट्रोल में है स्थिति? हाँ जी, बाकी स्थिति कंट्रोल में है, इस पर छिड़काव हो जाती है? हाँ, अब तो बिल्कुल कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है अब तो। ये बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि जो बेंजीन केमिकल से भरा हुआ टैंकर है इस पर अभी भी छिड़काव जारी है।